बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड आ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं हमने इनका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे हमें जो वैल्यू दी गई है इसको देखें। आपने स्टार्ट में क्या करना होता है, आपने लेट कर लेना होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। यहाँ पे एक्स वाई है सो हम उसको ए लेट कर लेंगे। लेट ए बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं। अब आपने जब लेट कर लेना है तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको एज इट इज़ राइट करेंगे, रेशो का साइन लगाएंगे। सेकंड वैल्यू को भी ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। यहाँ पे आपने प्रोपोर्शनल का साइन लगाना होता है सेकंड वैल्यू के बाद, और सेकंड वैल्यू को ही आपने थर्ड नंबर पे लिखना होता है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। फिर आपने रेशो लगानी है और जो आपने लेट किया है उसको आपने लास्ट पे राइट कर लेना है। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम लेना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। यहाँ पे आप राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब देखें एक्सट्रीम में फर्स्ट वाली वैल्यू होती है और आपके पास लास्ट वाली वैल्यू होती है। आप यहाँ पे राइट करेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डॉट या मल्टीप्लाई ए कर लें इक्वल मीन की ये वाली वैल्यू है, आप ये राइट करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें ये हमने फाइंड करना है तो ये वाली वैल्यू हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही राइट करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं इनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर प्लस होता तो फिर हम कर लेते। अब हम क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन में आपने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ऐसे ही राइट करना होता है। एक्स स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर को ऐसे ही राइट करें, ये भी ऐसा ही है तो सेम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इसको भी कर लेते हैं, आप ऐसे ही राइट कर लें। ठीक है, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आप ऐसे ही अभी राइट कर लें एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखें कि आपके पास क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई माइनस 2y स्क्वायर। लास्ट एलिमेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स वाई आए। तो जो 2 है वो 2 के टेबल में ही आता है। अगर आप 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। यहाँ पे 1 नहीं है ठीक है कोफिशिएंट। सो अगर आप यहाँ पे वैल्यू लेते हैं माइनस है सो ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस लाएंगे, माइनस 2x वाई लें और एक्स वाई लें, इनको मल्टीप्लाई करें माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2x वाई में से एक्स वाई माइनस करेंगे तो माइनस एक्स वाई भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये दो पेयर लेने हैं। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं प्लस एक्स वाई माइनस 2x वाई। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही प्लस एक्स वाई माइनस 2x वाई। ठीक है, ए को ऐसे ही राइट करें। यहाँ से देखें फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग में आ जाएगा x प्लस वाई माइनस इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें 2 और साथ में y कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, आपने बाहर माइनस लिया इसलिए इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए। अब ये वाली जो वैल्यू इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, इसी तरह से इसके पेयर भी हो जाएंगे x और x प्लस वाई माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ब्रैकेट ये वाली क्लोज कर दें और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको आप ओपन कर लें। एक्स प्लस वाई जो है वो उसको ब्रेक करके आप 2 टाइम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगेन बेस सेम है, पावर ऐड होगी 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को राइट कर लेते हैं। क्या पेयर आए हैं हमारे पास, यहाँ पे है एक्स प्लस वाई और रिमेनिंग में एक्स माइनस 2y। यहाँ पे भी वही सेम पेयर होंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस 2y। ठीक है,
और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी राइट कर लें, वो है आपके पास x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से देखें ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल होगी, यहाँ से ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल होगी। रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यू है वो हम राइट कर लेते हैं, वो है हमारे पास x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। अब ये देखें 2 टाइम है, बेस सेम है, पावर दोनों की 1 है, ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल होल स्क्वायर में 2 आ जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना था, हमने ए को लेट कर लिया। थर्ड प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट करनी है, रेशो का साइन लगा के सेकंड वैल्यू भी ऐसे ही राइट करनी है। फिर प्रोपोर्शनल का साइन लगा के जो सेकंड वैल्यू है उसी को आपने थर्ड वैल्यू की प्लेस पे राइट करना है, और जो वैल्यू आपने लेट की होती है उसको आपने लास्ट पे राइट करना होता है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन लेना है। एक्सट्रीम का मीन फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू, तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, और मीन का मीन बिटवीन वाली वैल्यूज़ उनको मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ से आपको एक ही वैल्यू चाहिए थी, इस वैल्यू को हमने मूव किया, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। फिर हमने जो देखा ऊपर वाली वैल्यू थी वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं हो रही थी, फिर हमने क्या किया उनकी फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लिया। उसको फैक्टराइजेशन की हमने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखा, फिर बिटवीन में वो वाली वैल्यू ली जो लास्ट वाला एलिमेंट हमारे पास बना था, जो कि था माइनस 2x²y²। सो ये दो पेयर्स थे जिनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ रही थी, और ऐड करके ये वैल्यू आ रही थी सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, यही हमें चाहिए था। सो ये दो पेयर्स हमने यहाँ पे राइट कर लिए, सेकंड वैल्यू भी सेम थी तो वहीं पे भी वो हो गए। ठीक है, फिर आपने कॉमन लिया, सो आपके पास इस तरह से वैल्यू आ गई। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसको ब्रेक करके आपने पावर 2 था 2 टाइम था 1 टाइम करके राइट कर लिया। ठीक है, सेपरेट करके राइट कर लिया। यहाँ से जब आपने कॉमन ले ली तो ये पेयर आ गए, यहाँ से x प्लस वाई 2 थे और नीचे भी थे तो कट हो गए। रिमेनिंग वैल्यू ये वाली आ गई, बेस सेम थी, पावर दोनों की कुछ नहीं थी, मीन 1 था, उसको ऐड करेंगे तो आपसे 2 हो जाएगा। ठीक है, सो x माइनस 2y होल स्क्वायर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 6 देखें, इसका भी हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं। लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, हमने लेट कर लिया, जो x है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। सो जब आपने इसको राइट करना है तो p² माइनस q² डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है। ठीक है, फिर रेशो लगाएंगे, फिर सेकंड वैल्यू राइट करेंगे जो कि हमारे पास है p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p² माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे अब आप प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे और थर्ड सेकंड वैल्यू को ही आप थर्ड वैल्यू बना लेंगे, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p² माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे रेशो का साइन, और यहाँ पे आपने जो वैल्यू लेट की है उसको राइट करना होता है। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन लेना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, इक्वल यहाँ पे आप राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेना है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे राइट करेंगे p² माइनस q² डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई x इक्वल। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, हम यहाँ पे राइट कर लेंगे p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p² माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p² माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आप राइट कर सकते हैं। ये वैल्यू अभी ऐसे ही राइट कर लें, p² माइनस q² डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई x इक्वल, इस वैल्यू को राइट करें p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और डिवीजन में वैल्यू है आपके पास p² माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू p² माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपने राइट कर लिया। अब आपने इस वैल्यू को मूव करना है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा x इक्वल, ये वाली वैल्यू ऐसे ही राइट कर लेते हैं, p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, और डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं। अभी ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं p² माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ पे सेकंड वैल्यू भी यही है, सो पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, सो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को तो आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यूज़ पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो फार्मूला अप्लाई करके इसको राइट करेंगे हम। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एक्स इक्वल, ये दोनों वैल्यूज़ ऐसे ही राइट कर लें, पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ हैं आपके पास पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसको राइट कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ओपन कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे। जो डिनोमिनेटर में फार्मूला है पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है आपके पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों वैल्यूज़ को ओपन कर लेंगे। ऊपर आप राइट करेंगे पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें, इस पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, अब यहाँ से देखें आप कटिंग कर सकते हैं, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कट हो जाएगी, पी प्लस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पी माइनस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग में आपके पास वैल्यूज़ नोमिनेटर में जो है वो है आपके पास पी माइनस क्यू, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो आपके पास आई है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 हमें दिया गया था, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना था। थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने लेट कर लिया कि वो एक्स है, फिर आपने वैल्यूज़ राइट करनी है। फर्स्ट वैल्यू राइट की, रेशो का साइन सेकंड वैल्यू को राइट करना होता है, प्रोपोर्शनल का साइन सेकंड वैल्यू को ही आपने थर्ड वैल्यू की प्लेस पे राइट करना होता है, और फोर्थ पे जो आपने लेट किया होता है वो राइट किया। फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिया, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का प्रोडक्ट राइट किया, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बिटवीन वाली दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट राइट किया। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे ही मल्टीप्लाई करके राइट कर लिया हमने। ये वैल्यू जब आपने इक्वल के दूसरी साइड पे मूव की, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी वो ऊपर चली गई, और जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला हमारे पास क्यूब का ये वाला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। सो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लिया। वैल्यूज़ कट हो गई, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ पी प्लस क्यू के साथ, और p माइनस क्यू कट हो गया p माइनस क्यू के साथ। सो मीनिंग में हमारे पास जस्ट दो वैल्यू आ गई, नोमिनेटर में वैल्यू आई p माइनस क्यू, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।